अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद सबीर कैम खानी। दोस्तों, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से ये बताएंगे कि जैसे फार्मासिस्ट है, नर्स है, डेंटल है, फिजियोथेरेपिस्ट है और या डॉक्टर है, ये सब जैसे इंडियन या पाकिस्तानी गल्फ़ कंट्री के लिए कैसे अप्लाई करें। यानी जो बंदा गल्फ़ के अंदर आना चाहता है, यहाँ जॉब करना चाहता है, वो कैसे अप्लाई करे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से कि जो इन कंट्रियों के लिए कौन सी एग्ज़ाम किस कंट्री के अंदर लिखी जाती है, उस एग्ज़ाम का नाम क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, उनकी क्या टर्म्स और कंडीशन है, इन सब पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुने और पूरा देखें अच्छी तरीके से, और एक एक टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूएई की एग्ज़ाम की। यूएई के अंदर 3 प्रकार की एग्ज़ाम लिखी जाती है और उन एग्ज़ाम के जो नाम हैं वो ये हैं कि एक डीएचए है, एक हाद है HAAD, और इसके अलावा एक MOH है। ठीक है, और दुबई के लिए अगर जो बंदा अप्लाई करना चाहता है या इस कंट्री के अंदर आना चाहता है, जो स्टेट दुबई है, दुबई की साइड जाना चाहता है, तो वो आप उसके लिए आप DHA लिखिए, दुबई हेल्थ अथॉरिटी। और अगर आप अबू धाबी साइड अप्लाई करोगे या उधर जाने के लिए आपका जो टर्म्स है या जो कंडीशन है, आप उधर जाना चाहते हो या आपकी जो ट्राई है, तो इसके लिए आप हाद लिखिए, HAAD हाद। और इसके अलावा अगर आप इन 2 स्टेटों को छोड़ दिया जाए, जो तीसरा स्टेट इनका जो शारजा साइड बचता है, शारजा फुजेरा लाइक, इन साइड अगर आप जॉब करने के लिए आपकी इच्छा है, अगर आप उधर जॉब करना चाहते हो, तो आपको MOH लिखना पड़ेगा। यानी यूएई के लिए ये 3 प्रकार की एग्ज़ाम होती है। और इन एग्ज़ाम के बाद अगर अपन सऊदी की बात करें, तो सऊदी पूरी ऑल कंट्री के लिए एक एग्ज़ाम होती है और उस एग्ज़ाम का नाम होता है सऊदी प्रो मैट्रिक। और इसके अलावा अगर अपन कतर के लिए बात करें, तो कतर के लिए भी सेम है। कतर के लिए भी प्रोमेट्रिक, यानी कतर प्रोमेट्रिक है ना, वो एग्ज़ाम लिखनी होती है और पूरी कंट्री के लिए एक सिंगल एग्ज़ाम है। और इसके लिए अगर अपन बहरीन की बात करें या ओमान की बात करें, तो उधर भी प्रोमेट्रिक एग्ज़ाम लिखी जाती है और उन सभी कंट्रियों के लिए अलग अलग कंट्री की एक एग्ज़ाम है और ऑल ओवर है। कहने का मतलब ये है कि यूए के अंदर 3 प्रकार की एग्ज़ाम लिखी जाती है अलग अलग स्टेट के अंदर, बाकी सभी कंट्रियों के लिए प्रोमेट्रिक लिखी जाती है। वो अलग अलग कंट्री की अलग अलग प्रोमेट्रिक होती है। जैसे सऊदी की सऊदी प्रोमेट्रिक, कतर की कतर प्रोमेट्रिक, बहरीन की बहरीन प्रोमेट्रिक और ओमान की ओमान प्रोमेट्रिक, ये एग्ज़ाम होती हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि ये कैसे, इस प्रोसेस को कैसे स्टार्ट करें और किस तरह करें। तो इस प्रोसेस के बारे में आपको बता दें कि इन एग्ज़ाम से पहले एक प्रोसेस होती है, उसको डाटा फ्लो बोलते हैं। डाटा फ्लो क्या है? डाटा फ्लो दोस्तों, आपको दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं कि ये वो टीम है जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट है वो लीगल है या अनलीगल है। ठीक है, और ये डाटा फ्लो की जो टीम है वो इंटरनेशनल टीम है और पूरी कंट्री, पूरी ऑल वर्ल्ड, यानी पूरी वर्ल्ड के लिए ये एक ही बार डाटा फ्लो की जो प्रोसेस होती है वो एक ही बार होती है। लाइक आपने डाटा फ्लो की प्रोसेस कर दी, उसके बाद अगर आप अमेरिका अगर आपने अप्लाई कर दिया या फिर कनाडा अप्लाई कर दिया या आपने सऊदी अप्लाई कर दिया, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। और डाटा फ्लो आपकी यानी पूरी लाइफ के अंदर एक ही बार होता है और सभी कंट्रियों के लिए एक ही बार होता है। तो इसलिए डाटा फ्लो की जो टीम है वो इंटरनेशनल टीम है और वो अमेरिका से बिलोंग करती है अक्सर, क्योंकि ये जो पेपर वगैरह होते हैं अक्सर, या जो डाटा फ्लो की जो टीम होती है वो अमेरिका ही, उसका मतलब उसको हायर कर रखा उसने। ठीक है, तो डाटा फ्लो की अपन बात करें, तो डाटा फ्लो के अंदर क्या है कि आपको ना कुछ डॉक्यूमेंट आपको ना रेडी करने होते हैं। तो जैसे अपन बात करें डाटा फ्लो के लिए, तो आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है या डिप्लोमा है वो आपके पास होना ज़रूरी है। और जो डिग्री की जो डेट है, इश्यू डेट है, वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। तो वहाँ से आपका मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। अगर 2 साल का एक्सपीरियंस आपकी डिग्री की जो इश्यू डेट है वहाँ से काउंट नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा वेट करिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम लिखने के लिए 2 साल का एक्सपीरियंस ज़रूरी है और गल्फ़ के अंदर जॉब करने के लिए भी आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस ज़रूरी है। तो आपके पास, मैं बात कर रहा था कि आपके पास डिग्री होनी ज़रूरी है और इसके अलावा आपके पास जो फार्मा काउंसलिंग लाइसेंस होता है या नर्सिंग काउंसलिंग लाइसेंस होता है, जो PCI
आपको ना प्रोवाइड करवाती है, वो आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपके पास तीनों साल की जो मार्कशीट है वो आपके पास होनी ज़रूरी है। और एक आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना बहुत ज़रूरी है। और ट्रांसक्रिप्ट के अलावा आपके पास एक्सपीरियंस लेटर होना करंट का 2 साल मिनिमम, वो होना आपके पास मस्ट है। इंटरनेशनल आईडी की बात करें तो आपके पास पासपोर्ट होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपकी जो फ़ोटोज़ हैं और ईमेल जीमेल आईडी है, ये सब डॉक्यूमेंट आपके पास होनी ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसक्रिप्ट। तो दोस्तों जो ट्रांसक्रिप्ट है वो सऊदी के लिए अलाउ नहीं है, यानी अगर आपके पास ट्रांसक्रिप्ट नहीं है तो आप सऊदी के आप इजीली प्रोसेस कर सकते हैं, मगर कुछ कंट्रियों के अंदर ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कतर के लिए अगर आप अप्लाई करो, या यूएई के लिए अगर आप अप्लाई करो, या बहरीन ओमान की साइड अगर आप अप्लाई करो, तो उसके अंदर ट्रांसक्रिप्ट की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है। वो इसके बगैर वो उनकी प्रोसेस है वो नहीं होती है। तो ट्रांसक्रिप्ट की मैं आपको बात बता दूं कि जो आपकी जो कॉलेज है वो आपको कॉलेज देगी। और कॉलेज के अंदर क्या रहेगा कि जैसे आपकी जो डिग्री है वो 5 साल की है, आपने उसको कंप्लीट की, तो उनकी जो मार्कशीट है, उनके जो मार्क्स हैं, जो नंबर हैं, वो नंबर उस ट्रांसक्रिप्ट के अंदर ऐड कर दिए जाएंगे। और ऊपर आपकी फ़ोटो लगा के और आपकी जो कॉलेज का लेटर पैड होगा उस पर आपका नाम, नंबर, पूरा आपका पूरा एड्रेस, उसके बाद उसके नीचे वो मार्क्स फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऐसे करके 5 साल के जो मार्क्स हैं वो अंदर शो करके, और नीचे की साइड मोड़ लगा के वो आपको आपकी जो कॉलेज वो आपको दे देगी। उसको ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं। और इसके अलावा एक गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है जो बहुत से लोगों को पता नहीं है। तो मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि आप जैसे यूएई के लिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, या फिर कतर के लिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो, या इसके अलावा आप ओमान के लिए एग्ज़ाम लिख रहे हो, ये जो 3 कंट्री है, इन 3 कंट्रियों के लिए अगर आप एग्ज़ाम लिख रहे हो तो आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप डाटा फ्लो की जब प्रोसेस करेंगे तब आपको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की नीड रहेगी। अब बात करते हैं कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है ये क्या है और कहाँ से ये मिलता है, इनकी क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों आपको बता दूं, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है वो आपको आपकी जो काउंसलिंग है ना वो देगी। जैसे एक फार्मासिस्ट है उसको फार्मा काउंसलिंग है वो देगी, एक नर्सिंग है उसको नर्सिंग काउंसलिंग देगी। इसी तरीके से जो आपकी काउंसलिंग है वो आपको प्रोवाइड करवाएगी गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट। तो उसकी प्रोसेस क्या है? उसकी प्रोसेस ये है कि आपके कोड से जो स्टैम्प होता है उसके ऊपर आपको एक पूरी चीज़ें लिखानी होगी कि ये ऐसे आपका नाम वगैरह, पूरा एड्रेस, फिर मैं यहाँ पे ये जमा करवा रहा हूँ, मेरे को गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। एक प्रोसेस होती है जो अगर इसकी ज़रूरत है तो नीचे मेरे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं तो आप मेरे से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो मैं आपको इजीली उस पर समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वीडियो के अंदर अगर ये चीज़ें समझाऊँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, या कभी इस टॉपिक पर अलग से बात कर लेंगे। तो वो जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस आपको कोड से कंप्लीट करके फिर आपका जो ओरिजिनल लाइसेंस है, यानी फार्मेसी का जो नर्सिंग काउंसलिंग का लाइसेंस है वो, या फिर फार्मेसी का जो काउंसलिंग का लाइसेंस है, या नर्सिंग का काउंसलिंग का लाइसेंस है, ये सब चीज़ें, ये दोनों है ना, वो क्या होता है कि आपको वहाँ से कोर्ट से डॉक्यूमेंट रेडी करवा के वहाँ पे ओरिजिनल आपका लाइसेंस जमा हो जाएगा, और उसके बदले में आपको फार्मा काउंसलिंग गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट दे देगी। आप उसको डाटा फ्लो के अंदर अप्लाई करिए, और अप्लाई करके ईज़िली आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं। और जब तक आपका ओरिजिनल लाइसेंस आपके पास गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है, तब तक आपका ओरिजिनल लाइसेंस आपके वहाँ फार्मा काउंसलिंग या नर्सिंग काउंसलिंग है वहाँ पे जमा रहेगा। ये चीज़ क्लियर है। इसके अलावा इनकी जो प्रोसेस होती है वो प्रोसेस क्या होती है कि जैसे सबसे पहले अगर मैं अगर यूएई को निकाल दूं, यानी यूएई को अगर साइड में रख के बात करूं, तो इन कंट्रियों के लिए सबसे पहले आपको डाटा फ्लो की प्रोसेस करनी होती है। और डाटा फ्लो की जो प्रोसेस होती है उसका जो मिनिमम टाइम होता है, मैक्सिमम जो टाइम होता है 3 महीने के आसपास टाइम, अगर आपके डॉक्यूमेंट सब सही रहे तो जल्दी ये प्रोसेस ईजिली हो जाती है। और जैसे डाटा फ्लो कंप्लीट हुआ उसके बाद आपको मुमारिस आईडी बनानी होती है। मुमारिस आईडी बना के कंप्लीट करके उसके बाद आपको एग्ज़ाम बुक करनी होती है। और एग्ज़ाम बुक आप अपने कंट्री के अंदर, आपकी जो बिग सिटी है, जो आसपास इनके सेंटर्स होते हैं, वहाँ से आप इजीली एग्ज़ाम लिख सकते हो। और उनका रिज़ल्ट है वो मैक्सिमम बात करें तो 2 वीक यानी 14 डेज़ के अंदर उसका रिज़ल्ट येस नो के अंदर जो भी है वो पास एंड फेल जो भी है वो आ जाता है। और पास होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है कि जैसे आप पास हो गए तो फिर आप जिस कंट्री के लिए आपने एग्ज़ाम लिखी है उस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर सकते हो ईजीली।
और उस कंट्री के लिए आप अप्लाई करिए। और इसका जो लाइसेंस का जो टाइम होता है, यानी आपने जैसे एग्ज़ाम पास की तो वहाँ से आपके पास 2 साल का टाइम होता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको जॉब सर्च करना और जॉब ढूंढना और जॉब ज्वाइन करना ज़रूरी है। अगर आप जॉब ज्वाइन नहीं कर पाए 2 साल के अंदर अंदर तो वो फिर एक्सपायर हो जाता है। तो दोस्तों ये जो जानकारी है जो मैंने आपको बताई है, और आप मेरे जो लिंक के अंदर व्हाट्सएप नंबर है और जो स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर है, आप इजीली संपर्क करिए। आपको इन कंट्रियों के जो मेडिकल प्रोफेशनल हैं इन सब की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से ज़रूर देंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, ठीक है। और आपकी जो कंप्लेन है, आपकी जो शिकायतें हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं या फिर नीचे कमेंट्स के थ्रू कर सकते हैं। और जैसे मुझे टाइम मिलेगा या जैसे मैं फ्री रहूँगा उन चीज़ों को ज़रूर देखूँगा और इंशाल्लाह एक एक चीज़ को आपको क्लियर करूँगा। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमें व्हाट्सएप करिए और कमेंट्स के माध्यम से बताइए और आप हमें सपोर्ट करिए इंशाल्लाह। और जो भी इस यूट्यूब के ज़रिए आपको जो न्यूज़ मिलेगी वो बिल्कुल इंशाल्लाह 100% श्योर मिलेगी। और धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।